कि जहां पर रोटी के लाले पड़े वहां पानी के लाले पड़ जाएं, तो खून कहां बहेगा ये तो आने वाला समय बताए। कहीं भी छिप जाएं, ना बच पाएंगे ना छिप पाएंगे। उनको उनका अंजाम और जहां पे उनका स्थान है वहां तक पहुंचाने का काम किया जाए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी रोकने का फैसला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान के नेताओं की ओर से भारत के लिए लगातार अनाप शनाप बयानबाजी की जा रही है और भारतीयों का खून तक बहाने की धमकी दी जा रही। पाकिस्तानी नेताओं की इस धमकी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस देश में पहले ही रोटी के टुकड़ों के लिए जनता मोहताज हो, वहां पर पानी के भी लाले पड़ जाएं तो खून कहां बहेगा, ये बात आने वाला वक्त बताएगा। यह बात सांसद अनुराग ठाकुर ने मंडी के सुंदर नगर में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सम्मान सभा संगोष्ठी की अध्यक्षता के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। 1965 हो, 71 हो या कारगिल की लड़ाई हो, ये तीनों ही युद्धों में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है और पाकिस्तान को एक बात याद रखनी चाहिए कि जहां पर रोटी के लाले पड़े हों वहां पानी के लाले पड़ जाएं। तो खून कहां बहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। कि कहीं भी छिप जाएं, ना बच पाएंगे ना छिप पाएंगे। उनको उनका अंजाम और जहां पे उनका स्थान है वहां तक पहुंचाने का काम। दुनिया में किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान की धरती नापाक इरादों वालों के लिए, बेगुनाहों का जीवन छीनने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए और सीमा पार से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार इस्तेमाल होता रहा। सरकार जिस तरह से संरक्षण और शरण आतंकवादियों को अपनी सरजमी पर देती है, वो भी दुनिया के सामने आया है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 2025 तक हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में जहां पर लगता है वहां पर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी गंभीरता से, बड़ी मजबूती से आवाज़ उठाई है और पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा था। पहलगाम की जो कायरतापूर्ण हमला है बहुत निंदनीय है। निर्दोषों की जान जो गई है, उनका बलिदान, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है और एक के बाद दूसरा निर्णय भी उस दिशा में लिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि देश के कोने कोने से राजनीतिक दल हो, गैर राजनीतिक लोग हों, 140 करोड़ भारतीयों ने एकजुट एक स्वर में कहा है कि कड़ा संदेश जाना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे समय पर एक संदेश एकजुटता के साथ जाना जरूरी था। सर, सिंधु जल संधि को लेकर जिस प्रकार से बात कर रही है, कितना चुनौतीपूर्ण होगा अभी हाल फिलहाल में इस संधि को जो है वो रोक पाना, जो खासतौर पर पानी की सप्लाई जो पाकिस्तान के लिए जाती है, जिस प्रकार से संधि तोड़ने की बात कही। अगर आप संधि तोड़ने की बात करते हैं, संधि को स्थायी तौर पे रोकने की बात है, तो मैं इतना ही कहूंगा, कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। अभी तो शुरुआत हुई है। खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। खामियाजा उन सब लोगों को जो इसके पीछे हैं उनको भुगतना ही पड़ेगा और इसके लिए जो भी कदम भारत सरकार को उठाने होंगे भारत सरकार उठाएगी, ऐसा हमें लगता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज की रिपोर्ट। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला से
नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।